बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे चकवाल से, जहां पर प्लाजे में काम के दौरान करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक पनवाल रोड पर प्लाजे में काम के दौरान करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई। रेस्क्यू 1122 को पनवाल रोड नजद जलमी होटल के करीब प्लाजे से इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई, जिसमें इतला दी गई कि एक नौजवान को फर्श की रगड़ाई के दौरान अचानक करंट लग गया। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर करीबी पॉइंट से मोटर बाइक, एम्बुलेंस सर्विस और एम्बुलेंस रवाना की। टीम ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा नौजवान को बचाने की कोशिश की, हालांकि CPR भी की गई, लेकिन वो जान पर ना हो सका। नौजवान की शनाख्त 20 साल मोहम्मद सुल्तान बलवाल कोट मोमन के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम ने लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल किया और आवाम से अपील की कि बिजली से मुतल्लिक कामों के दौरान हिफाजती इक़दामात लाजमी अपनाएं। मियां वाली की बात करें, जहां पर महर शाह वाली और जंदीवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक महर शाह वाली, जंदीवाला और समानवाला में सैलाबी रेलों की तबाही। तहसील ईसा खेल के इलाकों महर शाह वाली, जंदीवाला और खास तौर पर समानवाला में पहाड़ी सिलसिलों से आने वाले बरसाती रेलों ने शदीद तबाही मचाना शुरू कर दी। सैलाबी पानी के बेकाबू बहाव ने मकामी आबादियों के लिए खतरे की घंटी बचा दी। हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा के नाम अपील। समानवाला और जंदीवाला की नाजुक सूरत हाल। समानवाला और जंदीवाला के मकाम पर सैलाबी रेलवे के दबाव इस कदर ज्यादा है कि मकामी हिफाजती बंद टूटने का खदशा है, जिससे हजारों मकानात और कीमती फसलें ज़रियाब आ सकती हैं। फौरी नोटिस का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से पुरजोर अपील है कि इन इलाकों की संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। यहाँ की गरीब आवाम अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन सैलाब की शिद्दत बहुत ज्यादा है। इंतजामिया की फौरी जरूरत। जिला इंतजामिया और PDMA को फौरी तौर पर समानवाला, जंतीवाला और महर शाह वाली में भारी मशीनरी और इमदादी टीमें भेजने का हुक्म दिया जाए, ताकि बंदों को मजबूत करके बस्तियों को डूबने से बचाया जा सके। हरीपुर की बात करें, जहां पर चेयरमैन VC मंग ने इलाके की तकदीर बदलने में अपना हम किरदार अदा कर दिया। एहसन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन VC मंग मलिक हसरत अली खान ने बरादरान की क़यादत में इलाके की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने VC मंग में करोड़ रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवाकर आवाम के दिल जीत लिए। सड़कों, बुनियादी सहूलियात और दीगर फलाही कामों ने इलाके को एक नई पहचान दी। इलाका मकीनों का कहना है कि मलिक हसरत अली ने हमेशा अवामी खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाया और मुश्किल वक्त में भी आवाम का साथ नहीं छोड़ा। अवामी हलकों में जबरदस्त जोश और खरोश पाया जाता है और लोग पुरअज़म हैं कि आइंदा इंतखाबात में मलिक हसरत अली को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाकर दोबारा यूनियन कौंसिल का चेयरमैन नामजद करेंगे। टंडोला यार की बात करें, जहां पर PPHI हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। शेर अली की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार के गांव लाल फकीर भरानी में PPHI हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। ना ही मरीजों के लिए कोई दवा है, ना कोई टैबलेट मिलती है। गांव के मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद नहीं है। गांव वालों का कहना है कि अगर कोई इमरजेंसी मरीज हो या कुछ भी मौजूद नहीं है। गाँव वालों का कहना है कि हम अपील करते हैं कि सरकार से हमें हॉस्पिटल में सहूलियात फराहम की जाए। टंडो आदम की बात करें, जहां पर कल्चर डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम में राजपूत कल्चर डे की शानदार तकरीब। सकाफत रवायात को खिराजे तहसीन। राजपूत हाउस टंडो आदम में राजपूत कल्चर डे नहायत शान और शौकत, जज्बे और सकाफती रंगों के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजपूत बरादरी के ज़ेर एहतमाम राजपूत हाउस में एक बावकार और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मारूफ राजपूत रहनुमा राना मोहम्मद अली ने की। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन शहर, उमायदीन बरादरी, समाजी शख्सियात, नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिससे राजपूत बरादरी के इत्तेहाद और सकाफती वाबस्तगी का भरपूर इज़हार देखने में आया। तकरीब के दौरान केक काटा गया, जबकि शुरका ने अपनी कदीमी रवायात, सकाफती विरसे और तारीखी अजमत को उजागर करने के अज़म का आयद किया। मुकर्रीन ने अपने पुरजोश खुतबात में कहा कि राजपूत कल्चर डे मनाने का मकसद न सिर्फ अपनी शनाख्त को जिंदा रखना है, बल्कि नई नस्ल को अपनी शानदार तारीख, रवायात और इक़्तिदार से रोशनास कराना भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजपूत बरादरी हमेशा मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और सलामत के लिए अहम किरदार अदा करती रही है। हरूनाबाद की बात करें, जहाँ पर अंजुम ताजरान की जानिब से पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया गया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिससे खिताब करते हुए मरकजी अंजुम ताजरान
पार्लियामान के सदर राजा आसिफ महमूद, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी, सरप्रस्ते आला हाजी शहजाद इकबाल, चेयरमैन हाजी सखी सुल्तान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो गई, उससे गरीब और मिडिल क्लास तबका जिंदा दरगोर हो गया। सब्सिडी के ऐलान ने हुकूमती करप्शन के नए मौके पैदा कर दिए। हुकूमत अगर वाकई ही अवाम को रिलीफ देना चाहती है तो इजाफे को फौरी वापस लिया जाए, हुकूमती अयाशियाँ ख़त्म की जाए, मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली को बंद किया जाए। मसनूआत में इजाफे से परेशान हाल काश्तकार मजीद तबाही के दाने पर पहुँच चुके हैं। अगर काश्तकार को रिलीफ ना दिया गया तो हमारी कौम अनाज के दाने दाने को तरसेगी। नौशहरा फिरोज की बात करें, जहाँ पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज के शहर थारोशाह में SDO वापडा सब डिवीजन रईस खान की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, और उनका कहना था कि मैं और मेरी टीम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नौशहरा फिरोज मोहतरम अरशाद सियाल के हुक्म पर अपनी हद बिजली चोरों और कुंडा सिस्टम मुकम्मल खत्म करने का अज़म रखते हैं। SDO वापडा सब डिवीजन रईस खान ने अपनी टीम के साथ थारोशाह के मुख्तलिफ बैजों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के मजीद उनका कहना था कि मैं मेरी टीम अपने बाला क़यादत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नौशहरा फिरोज मोहतरम अरशाद सियाल के अहकामात पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन चंद अनासिर जिनको तकलीफ पहुंची और मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर गलतफहमी फैला रहे हैं। मेरा इनको खुला पैगाम है कि अभी उन बिजली चोरों को किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी जल्द उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आएगी। इस दफा इनको कोई राहत नहीं दी जाएगी। मेरा मीडिया के तौसल से आवाम को पैगाम है कि बिजली चोरों के खिलाफ हमारा साथ दें ताकि बिजली की फ्राहमी आपके लिए यकीनी बनाई जाए, और बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का जिन्होंने मेरा साथ दिया। बसीरपुर की बात करें, जहां पर SHO ने बसीरपुर के मरकजी बाजार का दौरा किया। मलिक सफदर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक SHO बसीरपुर ज़ैद अंजुम ने अपने तैनाती के बाद बसीरपुर के मरकजी बाजार का दौरा किया। उन्होंने मेन बाजार और सराफा बाजार का पैदल मुआयना किया, जहां शहरों और ताजर बरादरी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर लाला मोहम्मद अकरम समेत दीगर दुकानदारों ने भी खुश आमदीद कहा। सदर सराफा एसोसिएशन बसीरपुर मुख्तार अहमद ने भी SHO ज़ैद अंजुम का शानदार इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान उन्होंने सराफा बाजार में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और ताजरों से गुफ्तगू की। SHO ज़ैद अंजुम का कहना था कि ताजर बरादरी के साथ मुकम्मल ताउन करते हुए अमन अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। करोड़ पक्का की बात करें, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की ज़ेरे सदारत में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन अली बिन तारी की ज़ेरे सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर में ज्राइम की मजमूई सूरत हाल तफ्तीशी अमूर रिपोर्ट करते हैं। संगीन मुकदमात और इश्तिहारी और अदालती मफरान की गिरफ्तारियों का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में जिले भर के DSPs, SHOs और मुख्तलिफ ब्रांचेस के इंचार्ज अफसरान ने शिरकत की। DPO अली बिन तारिक ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि शहरियों के साथ राब्ता मजबूत किया जाए और कम्युनिटी पुलिसिंग को फिरोग दिया जाए। उन्होंने संगीन मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाने, इश्तिहारियों और टारगेट अफेंडर्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर खसूसी क्रैकडाउन करने और हर मुकदमे की पेशरफ को रोजाना की बुनियाद पर चेक करने की हिदायत जारी की। DPO ने मजीद कहा कि क्राइम कंट्रोल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफाद किया जाए। और अब आपको बताएं कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, गरीब आवाम सिरा पर एहतजाज आ गई। चौधरी फजल दाद की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, गरीब लोग की दहाइयाँ की हर चीज महंगी हो गई है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, आवाम सिरा पर एहतजाज। मेट्रो बस से फ्री चलाने से महंगाई कम नहीं होती। जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब गरीब आवाम पर रहम करें, रोजमर्रा की अशिया सस्ती करें, आटा, चीनी, दालें, चावल उन पर सब्सिडी दें ताकि गरीब आदमी अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। आए रोज गरीब आवाम पे जिंदगी तंग हो रही है और हुकूमत ने आवाम पर बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस लगा दिए। गैस सिलेंडर 56 रुपए का हो गया। गरीब अब किसके पास जाए? जनाब वजीर आजम या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हंगामी बुनियादों पर मसनूई महंगाई को कम किया जाए और गरीब तबके पर कम से कम बोझ डाला जाए ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।